नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सरकारी कर्मचारी जिसकी प्रथम नियुक्ति तिथि 1986 है और वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी रैंक के ऑफिसर है, यानी कि डीओ रैंक के अधिकारी है और 2023 में अप्रैल 2023 में वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मिलने वाले लाभ कौन कौन से होंगे, यानी कि अप्रैल 2023 में एक डीओ रैंक का अधिकारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे कितने पैसे, कौन कौन से मद में कितने पैसे मिलने वाले हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है, प्रत्येक मद की गणना कैसे की जाती है और किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, इसकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि अप्रैल 2023 में जो डीओ रैंक के अधिकारी जिसको हम यहाँ इसको करेंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने कितनी सेवा की है अभी तक और कितने पैसे इनको अब सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कर्मचारी से संबंधित सामान्य जानकारी, डेट ऑफ बर्थ। उस कर्मचारी की डीओबी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि है वो 8 अप्रैल 1968 है, 68 है और उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि एज ए वरिष्ठ अध्यापक के रूप में ये लगे थे 17 मार्च 1986 को 86 में। उसके बाद में उन्होंने प्रधानाध्यापक का एक एग्ज़ाम दिया, उसमें भी पास हो गए। उसके बाद में डीपीसी में उनका नंबर आया एज ए प्रधानाचार्य के रूप में, यानी कि प्रिंसिपल के रूप में, और प्रिंसिपल के बाद में उनकी जो डीपीसी हुई वो हुई डीईओ के रूप में। तो डीईओ को दरअसल सीबीओ के रूप में भी लगाया जाता है, सीडीओ के रूप में भी लगाया जाता है, वरिष्ठता के अनुसार इनको लगाया जाता है। तो यहाँ पर वर्तमान में वे सीबीओ के पद पर कार्यरत है। उनकी रैंक है वो डीईओ की है, जिला शिक्षा अधिकारी रैंक है, और वो सीबीईओ चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर वर्तमान में कार्यरत है। इनकी सेवानिवृत्ति तिथि है वो 30 अप्रैल 2023 है। वर्तमान में वो सीबीओ के पद पर हैं और वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं 30 अप्रैल 2023 को, यानी कि 7-8 महीने के बाद वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, अगर हम बात करें वर्तमान बेसिक की, क्योंकि जितने भी आपको मिलने वाले लाभ है वो आपकी बेसिक पर डिपेंड करेगा। तो अब ये जो बेसिक है वो इनकी अब चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि जुलाई में इनकी बेसिक बढ़ गई, अप्रैल में रिटायर्ड हो जाएंगे और जुलाई से पहले बेसिक बढ़ने वाली है नहीं। तो वर्तमान बेसिक है इनकी 1,13,800 रुपये। ठीक है। अगर हम बात करें डीए की, जो वर्तमान डीए रेट है वो 38% है। अगर ये रिटायर्ड होंगे अप्रैल 2023 में तो ऐसी स्थिति में अगर 3% डीए बढ़ा हुआ अगर हम मान के चलें तो उस समय 41% हो सकता है उनकी सेवानिवृत्ति के समय। तो हम जो यहाँ गणना करेंगे वो 41% के अनुसार करेंगे, क्योंकि जब ये रिटायर्ड होने वाले हैं तो उस समय इनकी जो बेसिक के साथ जो डीए की गणना होगी वो 41% के अनुसार की जाएगी। तो सामान्यतः देखा जाए तो 3% तो बढ़ ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4% बढ़ सकता है। तो हम यहाँ पे 3% बढ़े हुए डीए के अनुसार गणना करेंगे। ठीक है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो इनके वर्तमान में एसआई में जो जमा राशि है वो है 9,81,787 रुपये और इनकी जो एसआई कटौती है वो वर्तमान में 5,000 रुपये की हो रही है। 5,000 रुपये प्रति माह एसआई कटौती ये करवा रहे हैं और इनको अधिकतम 31 दिसंबर 2022 तक ही एसआई इनकी कटौती होने वाली है, क्योंकि अंतिम जो दिसंबर होता है 31 दिसंबर, उसके बाद में एसआई कटौती रोक दी जाती है। तो इनके यूँ मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके 10 लाख रुपए इसमें हो सकते हैं। तो वर्तमान में हम मान के चलते हैं कि 9,81,787 रुपये की गणना हम करने वाले हैं। इसके बाद में देखें तो जीपीएफ में जमा राशि वर्तमान में इनकी ब्याज सहित है वो 17,85,738 रुपये है और वर्तमान में इनकी जो जीपीएफ कटौती होती है वो 25,000 रुपये प्रति माह के रूप में होती है। तो इनके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यूँ मान के चले 7 महीने हैं, तो 7 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इनके 1,75,000 रुपये की कटौती हो सकती है और ये कम करवाना चाहे तो अलग बात है। तो 1,75,000 हम ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं कि अप्रैल 2023 तक इनकी जो जीपीएफ कटौती है वो 1,75,000 रुपये ज़्यादा हो सकती है। तो वर्तमान में इनकी जो है पैसे 17,85,738 रुपये है और उस समय तक ब्याज मिला के अगर हम देखें तो 20 लाख रुपए तक इनके पैसे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इनके 17,85,738 के अनुसार गणना करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेजुएटी की, तो ग्रेजुएटी जो होती है वो दरअसल सेवा के रूप में मिला हुआ उपदान होता है जो डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितनी है। तो ग्रेजुएटी में अधिकतम यानी कि जो पूर्ण ग्रेजुएटी के लिए जो पूर्ण गणना की जाएगी उसके अनुसार अगर देखा जाए
तो ग्रेजुएटी है उसमें 33 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, तब जाके वो पूर्ण ग्रेजुएटी का हकदार होता है, नहीं तो फिर उसमें अनुपातिक रूप से उसे ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाता है। और ग्रेजुएटी की गणना सामान्यतः अगर किसी कार्मिक की सेवा अवधि 33 वर्ष से ज़्यादा है तो इनको अगर हम देखें तो इनकी सेवा अवधि है वो 33 वर्ष से ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी 1986 में प्रथम पोस्टिंग है और 2023 में रिटायर्ड होने वाले, तो 23 और 14 हो जाएंगे 37 साल, तो इनके 33 साल से ऊपर हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो गणना की जाएगी, सबसे पहले बेसिक इनका है 1,13,800 रुपये, और डीए वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनका वर्तमान मतलब 41% के अनुसार, और उसके बाद में हम 16.5 महीने की गणना करेंगे, क्योंकि जो ग्रेजुएटी होती है वो 16.5 महीने का पेमेंट दिया जाता है, 16.5 महीने की सैलरी दी जाती है, उसमें एचआरए की गणना नहीं की जाती है। बेसिक प्लस डीए और उसे गुणा करते हैं 16.5 से, ठीक है। अब इनके जो बनते हैं वो बनते हैं 26,47,857, लेकिन ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा है वो 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए से ज्यादा ग्रेजुएटी दे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनको 20 लाख रुपए एज ए ग्रेजुएटी के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है पेंशन का रूपांतरण, पेंशन कम्यूटेशन। तो पेंशन कम्यूटेशन दरअसल क्या होता है कि जो पेंशन मिलती है, पेंशन की जो बेसिक है, पेंशन के रूप में आपकी जो बेसिक है उसका 33.33% हिस्सा आप कम्यूट कर सकते हो, एक साथ ले सकते हो इसे। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पेंशन मिलेगी किसी भी कर्मचारी को, उसमें 14 साल तक उसे कम की हुई पेंशन दी जाएगी, कम्यूटेड राशि है वो सरकार वापस लेती रहती है। अब इसमें यह नियम रहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के भीतर कोई कम्यूटेशन का विकल्प लेता है तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र या चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, मेडिकल टेस्ट या मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के पश्चात इसके लिए आवेदन करता है तो एक मेडिकल बोर्ड है उसके माध्यम से उसे अनुमोदन करके एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो जो कम्यूटेशन है इसकी गणना कैसे होती है, दरअसल जैसे मान के चलिए किसी कर्मचारी की, इनकी ही हम देख ले तो 1,13,800 रुपये इनकी बेसिक है, और इनकी जो पेंशन की बेसिक होगी वो होगी 56,900 रुपये, क्योंकि इन्होंने 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। तो हम जब पेंशन की गणना करते हैं तो बेसिक गुणा उसकी अर्ध माही, यानी कि हम देखें तो छमाही जो होती है उसकी गणना की जाती है कि कितनी छमाही इन्होंने किसी भी कर्मचारी ने पूर्ण की। जैसे 10 साल सर्विस की है तो उसकी 20 छमाही हो जाएगी, 28 साल की है तो 56 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं तो 56/56 हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो छमाही है वो 56 से ज़्यादा है, अर्ध छमाही, ठीक है। अब उसके बाद में बेसिक तो इनका 56,900 रुपये है। तो अब इस जो कम्यूटेशन जो होता है उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे अब इनका बेसिक है 56,900, अब इस 56,900 का 33.33% होता है 18,964 रुपये, ठीक है। इसको हम गुणा करेंगे 12 से, और उसके बाद में एक कम्यूटेशन फैक्टर है, कम्यूटेशन टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें गणना की जाती है कि जब आप कम्यूटेशन का विकल्प ले रहे हैं तो उसके बाद में अगली आपकी जन्म तिथि या जन्म का वर्ष कौन सा है। जैसे आप 60 साल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे तो अगला आपका 61 साल होगा, तो उस कम्यूटेशन टेबल में देखना होता है कि उस टेबल के अनुसार उसकी गणना किस फैक्टर में की जाएगी। तो इनकी 60 साल के बाद सेवानिवृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो कम्यूटेशन फैक्टर जो बनता है 61 साल में वो बनता है 8.194। तो ये सब गणना करने के बाद में ये इनका कम्यूटेड राशि है जो 33.33% है, उसके बाद 12 से गुणा, उसके बाद में गुणा करेंगे 8.194 से, तो ये राशि बनती है 18,64,692 रुपये। तो ये राशि बनती है इनको पेंशन कम्यूटेशन के रूप में। तो पेंशन कम्यूटेशन का सिस्टम क्या होता है, जैसे कि जिस दिन या फिर जिस महीने में आपकी जो कम्यूटेशन राशि आपके खाते में क्रेडिट होती है उसके अगले माह से आपको जो पेंशन मिलेगी वो कटी हुई पेंशन मिलेगी। जो रूपांतरण राशि जो आपने जो उठाई उसको काट लिया जाएगा और वो पीछे बची हुई राशि आपको दे दी जाएगी। पेंशन कम्यूटेशन की राशि है वो अगले 14 साल तक कटती रहेगी। अगर किसी कर्मचारी की 14 साल से पहले ही मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये जो रूपांतरण है वो वसूली उनके परिवार से नहीं की जाएगी।
उसके बाद में कोई भी कर्मचारी अपने सेवा काल में कुछ उपार्जित अवकाश अर्जित करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 है, तो 300 दिन का अधिकतम रूप में संचय किया हुआ है, तो 300 दिन का वेतन अंतिम बेसिक प्लस डीए उसको मिला के 300 दिन का वेतन उन्हें दिया जाता है। इनकी बात करें तो 1,13,800 रुपये और डीए जो मिलेगा इनको, ये जैसे 1,13,800 तो डीए 41% के अनुसार 46,658 होता है। इसको हम भाग देंगे 30 में तो एक दिन का वेतन आ जाएगा, उसके बाद में गुणा कर देंगे 300 से और ये जो पेमेंट बन जाता है वो 16,04,580 रुपये ये बनता है इनके पीएल का भुगतान 16 लाख। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो इस कर्मचारी को डीओ रैंक के अधिकारी को जो पैसे मिलेंगे वो पूरे मिलेंगे 82,36,797 रुपये एज ए केस, मतलब इतने पैसे इनको पेंशन के रूप में या फिर उसके बाद में पेंशन मतलब सेवानिवृत्ति के समय दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रति माह पेंशन भी दी जाएगी और पेंशन कैसे दी जाएंगी, जो कम्यूटेशन राशि इन्होंने उठाई है उसमें 33% हिस्सा काट लेंगे, उसके बाद में जो बची हुई राशि है उनको दे दी जाएगी। इस प्रकार से आप किसी भी कर्मचारी की गणना कर सकते हैं कि उसे सेवानिवृत्ति पर कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।